सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा प्रकाशित करे आपकी समझदारी को। आपने कभी सोचा है कि हमेशा हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, चाहते हैं, परमेश्वर से पुकार करते हैं कि वह खोले हमारी समझदारी, लोगों की, आपकी, हमारी समझदारी को। क्यों? क्योंकि ध्यान दें, बहुत बढ़िया है एक प्रकाशन। सबसे पहले है आत्मा, बुद्धि, दूसरा आत्मा, तीसरा शरीर। ये लिखा है। क्या है कि जो मैं इसके साथ कहना चाहता हूं, क्या है अर्थ इसका? यदि आपकी बुद्धि, आपका दिमाग, आपकी समझदारी समझती है परमेश्वर के शब्दों को, परमेश्वर की आवाज को डिटेक्ट करती है, जान पाती है परमेश्वर के विचारों को, वो आपसे बात कर सकते हैं, तो क्या होगा? आपका शरीर सही होगा, आपकी आत्मा वो सही रहेगी सबसे पहले, उसके बाद आपका शरीर। कि दूसरे शब्द में इस प्रकार, यदि हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि, हमारी बुद्धिमानी वो ग्रहण करती है परमेश्वर के शब्द को, तो सब बाकी चीजें, कि दूसरे शब्द में हमारी आत्मा, हमारा शरीर, वह सही रहेंगे। यदि हमारी बुद्धि सही है, हमारा शरीर बहुत बढ़िया रहेगा। तो हैं कि जो बोलते हैं सही मन, शरीर स्वस्थ। सबसे पहले दिमाग स्वस्थ, जो है बुद्धि, पहले कि मन स्वस्थ हो ताकि शरीर स्वस्थ हो सके। तो क्या ये संसार करता है? लोगों का ये संसार, वो रहते हैं भ्रमित, यहां फैंटेसीज के साथ, जो भावनाएं हैं संसार की, उसके साथ संसार जो ऑफर करता है, ओ बा इस संसार का। और यहां है कि लोग भटके हुए रहते हैं, कि जैसे बच्चे वो भटके हुए रहते हैं, देखते हुए, वहां बैंड को पास करते हुए, के लिए वो महसूस करते हैं उन क्षणों में आनंद, मगर थोड़ी देर में वो चला जाता है, खत्म। वही चीज कि आप बैठते हो खाने के लिए, मेज पर खाते हो, और खाने के बाद वो खत्म हो गया खाना, उसके बाद टेस्ट नहीं है। क्या नहीं? जब भूख चली गई, आपका पेट संतुष्ट हो गया, उसके बाद कुछ कोई और चीज का लाभ नहीं। उदाहरण के तौर पर एक और चीज, अभी कार्निवाल होगा। कार्निवाल 3 दिनों तक का होता है, मगर उसके बाद आता है बुधवार। बुधवार आता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, खत्म, बुधवार को सब खत्म। तो वो ग्रे कलर का बुधवार। संसार इस प्रकार है, संसार ऐसे है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपनी समझदारी को दिया, अपनी बुद्धिमानी को। तो जब हम सुनते हैं उनके शब्द को, जब हम ध्यान देते हैं परमेश्वर के शब्द को, याद है कि यह लिखा है
कि जिसके पास कान हो सुनने के लिए वह सुन ले जो आत्मा कहती है, परमेश्वर की आत्मा कहती है। जिसके कान हो सुनने के, जिनके पास कान है ध्यान देने के लिए, जो ध्यान देते हैं आत्मा की आवाज को, परमेश्वर की शब्द को, जो सुनते हैं, ध्यान दें, वे ग्रहण करते हैं परमेश्वर की चेतावनी। एक शब्द जो परमेश्वर देते हैं, एकमात्र शब्द, वह काफी है आपको समझने के लिए परमेश्वर की पूरी इच्छा को आपके जीवन के लिए। एकमात्र शब्द। परमेश्वर को जरूरत नहीं अधिक बोलने की, यहां तक कि वो बहुत बोल चुके हैं, बहुत 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 बोल चुके हैं अपने शब्दों में। हमारे पास बहुत सारे वचन हैं, हजारों वचन परमेश्वर बोलते हैं, मगर किन के कान है सुनने के लिए जो उन्होंने कहा है? बहुत कम लोग। और जब वह पाते हैं उसको, जो उनके शब्द को सुनते हैं और अप्लाई करते हैं उन शब्दों को अपने जीवन में, तो ये लोग ग्रहण करते हैं आशीष को। यही है जो परमेश्वर चाहते हैं। देखिए यहां पर मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें पूरा इस वचन पर। वचन की जो इस प्रकार कहता है, परमेश्वर ने यशाया में कहा है इस प्रकार, यशाया अध्याय 59 और वचन 1 और 2 ने कहा इस प्रकार। देखिए, चलिए सोचते हैं। उसने कहा इस प्रकार, सुनो, प्रभु परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। समझ में आया? परमेश्वर, उनके कान हैं सुनने के लिए हमारी आवाज को। समस्या है कि हम अपने कानों को खुला रखें उनकी आवाज को सुनने के लिए। यहां है समस्या। मैं चाहता हूं कि आप जाने कैसे है या क्या होता है जब एक व्यक्ति एक विश्वास को दिखाता है। परमेश्वर कहते हैं, सुनो, प्रभु परमेश्वर का ऐसा हाथ छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना ही वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। उन्होंने कहा मूसा को, मूसा ने एक चुनौती की, मृत्यु और जीवन की परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर ने कहा आप देखोगे मैं अपने शब्द को पूरा करता हूं कि नहीं। मगर परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया उस समय में, और पूरा करते हैं अपने शब्द को हर क्षण में, जीवन के किसी भी समय, किसी भी सिविलाइजेशन में। अब यह जरूरी है कि एक व्यक्ति विश्वास करे इन शब्दों पर। जब एक व्यक्ति विश्वास करता है उनके शब्द पर और अप्लाई करता है, अभ्यास करता है, आज्ञा का पालन करता है, तो वो ग्रहण करते हैं। पास्टर पर निर्भर नहीं करते, चर्च पर या निर्भर नहीं करते धर्म पर, प्रार्थना पर निर्भर नहीं करते, केवल निर्भर करते हैं अपने खुद के ऊपर। सुनकर परमेश्वर की आवाज को, उनके शब्द को, कि जो है परमेश्वर की आवाज, यह आवाज लिखित में जब वो सुनते हैं परमेश्वर की आवाज को जो लिखी हुई है, और तब वो निर्णय लेते हैं, तब उनके जीवन में चमत्कार होता है। कि यही वो कहा है कि देख, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि वह सुन ना सके। वो तैयार है सुनने के लिए। परमेश्वर के कान खुले हैं सब लोगों के लिए, कोई भी चाहे वो योग्य हो ना योग्य हो, मायने नहीं रखता। यदि वो धार्मिक है या धार्मिक नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। यदि वे कैथलिक, स्पिरिटिस्ट, इवेंजलिस्ट हैं, बुद्धिस्ट हैं, मुसलमान हैं, यहूदी है, यदि वे अथेइस्ट है, नास्तिक, चाहे कोई भी हो, जिन क्षणों से वे बोलते हैं परमेश्वर के साथ, वो बोलते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, पुकार करते हैं, वो अपने विश्वास को दिखाते हैं,
परमेश्वर के शब्द पर, क्योंकि यही है समझदारी भरा विश्वास। आप अपनी समझदारी को अप्लाई करते हो उसमें जो लिखा है, उसमें नहीं कि जो पास्टर ने कहा है, मगर उसमें कि जो लिखा है पवित्र शास्त्र में। तो ये है विश्वास। तो परमेश्वर सुनते हैं। मगर वचन अगला इस प्रकार कहता है, वचन यशाया अध्याय 59 वचन 2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, यहां पर वचन 2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता है। मगर कैसे बिशप, मुझे अप्लाई एक्सप्लेन करें, मैं समझ नहीं रहा क्या है ये। परमेश्वर ने कहा है पहले कि उनका हाथ छोटा नहीं हो गया कि वह उद्धार ना कर सके, ना ही उसके कान बहरे हो गए कि ना वो सुन सके, तो वो खुले हैं सुनने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण, पापों के, परमेश्वर से अलग कर दिया है तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से। कैसे हो सकता? तो कैसे मैं बोल सकता हूं यदि मैं पाप में हूं, यदि मैं परमेश्वर से अलग हूं, कैसे मेरी आवाज को सुनेंगे? तो यहां पहले और दूसरे वचन के बीच, यहां वचन 1 में जो कहा है कि प्रभु का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि वह सुन ना सके, इसके वचन के और दूसरे के बीच जो कहा है परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तो बिशप मुझे समझाएं यहां पर ये कि दूसरे शब्दों में, जब हम जब हम परमेश्वर के शब्द को इस्तेमाल करते हैं, हम परमेश्वर के शब्द को इस्तेमाल करते हैं, उसकी लिए क्या मेरे परमेश्वर ये लिखा है, प्रभु आपने कहा कि तुम्हारा हाथ, कि आपका हाथ छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। मगर मैं जानता हूं मेरे पापों को, मैं जानता हूं मेरे हैं कुटिलताएं, मैंने गलतियां की, विफलताएं, बहुत सारे पाप मैंने किए, मैं पापों पापों का कुआं हूं, मैं विनाश का गड्ढा हूं। मगर मगर प्रभु आपने वादा किया है कि आपका हाथ छोटा नहीं है कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके। तो जब एक व्यक्ति दिखाता है एक विश्वास को उनके शब्द में, उनके खुद के शब्द में, तो वो अधिकार ग्रहण करते हैं, उनके पास वो परिस्थिति होती है, वो हैं इन क्षणों में समर्थी हैं ग्रहण करने के परमेश्वर के आशीष को। क्यों? क्योंकि है उनके पास विश्वास, वो अपने विश्वास को रखते हैं परमेश्वर के वादों पर। वो कहते हैं कि नहीं प्रभु, मैं जानता हूं मैं पाप में हूं, मैं पाप में जीता हूं, मगर आपने कहा कि आपका हाथ छोटा नहीं हो गया, कि आपके कान बहरे नहीं है, बंद नहीं है, तो मैं आपके साथ बोलता हूं, आप मुझे सुन रहे हो, तो आपका हाथ मेरी ओर बढ़ा हुआ है। तो जब एक व्यक्ति के पास है ऐसा साहस, ये साहस, ये मूर्खता विश्वास की कि जिसका कोई लेना देना नहीं है, ये के साथ, भावनाओं के साथ कुछ भी नहीं है, लेना देना हाँ हाँ ना ना के साथ। समझते हो कि जो मैं बोल रहा हूं है नहीं है। प्रभु आपने वादा किया एक और दूसरी आप बोलते हैं कि मेरे अधर्म के कामों के कारण अलग हो गए। जी हाँ, मेरे पाप अलग करते हैं मुझे और आपसे, मगर मैं विश्वास करता हूं कि जो प्रभु आपने कहा है कि आपके कान बंद नहीं है और आपका हाथ छोटा नहीं हुआ कि उद्धार ना कर सके, वो नहीं रुक सकता। तो यही है कि दूसरे शब्द में इस प्रकार जब वो बोलते हैं, जब उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है, या तुम्हारे अधर्म के कामों को, ये है जो शैतान इस्तेमाल करता है। शैतान
इस्तेमाल करता है इन शब्दों को कि जो कहते हैं कि हमारे पाप रोकते हैं हमें कि हम योग्य हों परमेश्वर के आशीष के, परमेश्वर के एहसान के। शैतान इन वचनों को, दूसरे वचन को इस्तेमाल करता है कैंसिल करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए आपके विश्वास को पहले वादे से। तो परमेश्वर रखते हैं दोनों शब्दों को तराजू में, वादों को, कि प्रभु का हाथ छोटा नहीं हो कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। परंतु यहां पर है समस्या, पाप। तो सब लोग परमेश्वर से बोले कि हाँ मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं मैं योग्य नहीं। जी हाँ, यही है कि कोई भी योग्य नहीं। मगर जब आप एक विश्वास को दिखाते हो परमेश्वर के शब्द पर, या दूसरे शब्दों में पहले वचन पर, कि अपने विश्वास को रखते हो पहले वचन पर, तो यह विश्वास कि जो आप दिखाते हो आपको योग्य ठहराता है, धर्मी ठहराता है। आपको धर्मी ठहराता है, विश्वास के साथ हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हम धर्मी नहीं ठहराए जाते क्योंकि हम धार्मिक हैं, नहीं। हम धर्मी नहीं ठहराए जाते कि परमेश्वर के सामने धर्मी इसलिए कि हम चर्च में हैं, या मैं पास्टर हूं, बिशप हूं, या मेंबर हूं, असिस्टेंट हूं इत्यादि। नहीं, हम धर्मी ठहराए जाते हैं, हम परिवर्तित होते हैं धर्मी में, योग्य, जब हम दिखाते हैं विश्वास को, जब हम रखते हैं अपना दिमाग परमेश्वर के वादों पर। तो आप जो मुझे सुन रहे हो, क्या है आपकी परिचय? बिशप, मैं वेश्या हूं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो वेश्यावृत्ति में जीता है, ऐसे ऐसे ऐसे। आप एक पापी हो अगर बोलते हैं आप इस प्रकार, मैंने चोरी की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने मारा, मैंने रेप किया, ये मैंने पूरी तरह शैतान का कार्य किया है मेरे लिए रास्ता क्या वास्तव में? तो मैं प्रश्न पूछता हूं, आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं आपके लिए? आप विश्वास करते हो कि वह, उसके बहरे कान नहीं है कि वो आपकी आवाज ना सुन सके? मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर दयावान है। मैं विश्वास करता हूं कि वह भरे हुए दया से, मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं। तो यह विश्वास आपको परमेश्वर के सामने पहुंचाएगा कि परमेश्वर, मैं पापी हूं, मैं जानता हूं मैं पापी हूं, मगर मैं ये भी जानता हूं कि प्रभु, आप का हाथ छोटा नहीं है कि आप मुझे बचा ना सके, ना ही आप बहरे हो कि आप मुझे सुन ना सके। कि दूसरे शब्दों में यह है विश्वास कि जो निष्क्रिय करता है आपके पापों को। तब आप परमेश्वर की मौजूदगी में प्रवेश करते हो और आशीष ग्रहण करते हो। यह है कि जो हम करेंगे कल रविवार, जब हम परमेश्वर के साथ टेस्ट करेंगे, हम क्या टेस्ट करेंगे? उनके शब्द को, उनके शब्द वो टेस्ट करेंगे जो उनके शब्दों पर विश्वास करते हैं। जो नहीं करते ना करें, जो उनके शब्दों पर विश्वास करते हैं वो पहुंचेंगे उनके सामने पूरी ताकत के साथ, विश्वास के साथ, साहस के साथ। मैं आया हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं देखना चाहता हूं ये सच है या नहीं है। यह कहा है खुद वास्तव में, ये वो कहते हैं परमेश्वर के सामने, ये होंगे परमेश्वर के सामने वे योग्य। अब मैं आपको देना चाहता हूं एक उदाहरण इस चीज का, एक उदाहरण कि आप समझोगे बहुत अच्छे से। मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आएगा सुनिश्चित तौर पर। देखिए, ध्यान दें, यहां पर आप जानते हो कि प्रभु यीशु ने सबको चंगाई दी जो उन तक गए, सब कुछ उन तक गए, और सब वो पवित्र थे, सब योग्य थे, नहीं एक भी उनमें से योग्य नहीं था, कोई योग्य नहीं था, सब पापी थे। मगर क्योंकि वो यीशु तक गए, यीशु ने उन्हें चंगाई दी, और जो नहीं गए वो पीछे रहे। इस प्रकार है जो कार्य करता है परमेश्वर, न्याय संगत है। आप उन पर विश्वास करते हो, आप ग्रहण करते हो, आप नहीं विश्वास करते, आप ग्रहण नहीं करते। उन पर विश्वास, उनके शब्द पर विश्वास है। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? तो ना कान दे शैतान की आवाज को। शैतान शब्द को इस्तेमाल करता है, जो वचन है बाइबल के, निष्क्रिय करने के लिए, कैंसिल करने के लिए लोगों के विश्वास को। उसने यीशु को भी 3 बार परखा, टेस्ट किया, और
परमेश्वर के शब्द उनके अंदर वो तोड़ मरोड़ कर डालने की कोशिश की, मगर प्रभु यीशु ने परमेश्वर के शब्द के साथ उसे जीता, कहते हुए यह लिखा है, खत्म, यह भी लिखा है, खत्म। समझ में आया? तो ना सोचते हुए हाँ मैं योग्य नहीं हूं, मैं कौन हूं, बेशक मेरे लिए प्रार्थना करें। आप सोचते हो कि मैं आपसे अधिक योग्य हूं, आपको लगता है कि मैं आपसे अधिक पवित्र हूं, आपको ये लगता है, नहीं, नहीं हूं, मैं भी पापी हूं, मगर पश्चाताप करते हुए मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के शब्दों में। ये विश्वास, ये मेरा विश्वास मुझे योग्य ठहराता है उनके आशीष ग्रहण करने का, उनके एहसान ग्रहण करने का। वही चीज आपके साथ भी होती है। आप धर्मी ठहराए जाओगे, योग्य होगे, जब आप दिखाते हो अपने विश्वास को उनमें, उनके शब्दों में। ये अपना विश्वास चर्च में नहीं, आपको अलग करने की, समझने की जरूरत है। एक चीज दूसरी चीज के साथ, एक चीज है एक, दूसरी दूसरी। पाप, हम सब पापी हैं, मगर वो सुनते हैं उन्हें कि जो अपने विश्वास को दिखाते हैं उनके शब्दों पर। देखिए यहां पर इस कोढ़ी के विश्वास को प्रभु यीशु, यहां पर वचन कहता है इस प्रकार कि प्रभु यीशु तक वो लेकर आए वे एक कोढ़ी को जो एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। और वचन कहता है कि और यीशु ने देखते हुए उसके विश्वास को, देखिए यहां पर प्रभु यीशु ने देखते हुए उसके विश्वास को, आप देख सकते हो विश्वास को, हाँ, आप देख सकते हो विश्वास को, आप विश्वास को देख नहीं सकते, मगर प्रभु यीशु ने देखा और देखते हैं विश्वास। जब एक व्यक्ति के पास विश्वास है, वो दिखाते हैं, उनका एक एक्शन होता है, एक रिएक्शन होता है, एक निर्णय कार्य कि जो दिखाता है कि वो विश्वास के साथ है। जब हम बोलते हैं वेदी पर आए, त्याग करें, अपने त्याग को करें, परमेश्वर देख रहे हैं कि जो वेदी पर जाते हैं विश्वास के साथ, और कौन वेदी पर जाते हैं बिना विश्वास के। जो ग्रहण करते हैं, जो जाते हैं वेदी के ऊपर विश्वास के साथ, वो ग्रहण करते हैं। जो नहीं जाते विश्वास के साथ, वो ग्रहण नहीं करते, कुछ नहीं होता। मगर जिनके पास विश्वास है, जिसके पास नहीं है, हर एक अपने बारे में जानता है, हर एक वो जिम्मेवार है अपने खुद के विश्वास के लिए। प्रभु यीशु उसके विश्वास को देखते हुए, विश्वास किसके, उतना जितना विश्वास उसका व्यक्ति का था, विकलांग था, कोढ़ी, ये, और उनका भी जो उसको ढो रहे थे, उठा रहे थे। मैं नहीं जानता वो 4 थे या 2 थे, वो उसको उठा रहे थे, मगर एक चीज मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु ने उनके सबके विश्वास को देखा, सबके। वे सब यीशु तक गए क्योंकि विश्वास करते थे। और उसने कहा उस कोढ़ी को, उस विकलांग को, पुत्र, उसे कहा पुत्र, मगर वो पापी था, वो पापी था, वो जल या आत्मा से नहीं पैदा हुआ था, मगर वो पापी था। मगर जब उसने अपने विश्वास को दिखाया, जब उसने रखा अपने विश्वास को, तो प्रभु यीशु ने उसे पुत्र, पुत्र कहकर पुकारा। उसका ढाढ़स रख, ढाढ़स बांध, तेरे सब पाप क्षमा किए जाते हैं। क्योंकि और ये स्पष्ट है कि जिन क्षणों में जब उसने अपने विश्वास को दिखाया, शैतान बोलता गो, हाँ मगर आप पापी हो, क्या आप यहां कर रहे हो, आपको लगता है वो आपको सुनेगा? प्रभु यीशु ने उसी वक्त निष्क्रिय किया किसी भी विचार को शैतान के। उसने कहा पुत्र, तेरे सब पाप क्षमा किए जाते हैं। और तब क्या हुआ? फरीसी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा, हाँ, वो उस प्रकार अपने अंदर सोचते थे, उन्हें सोचते थे अपने हृदय में बुरा सोचते हुए इस प्रकार, क्योंकि वो सोचते थे ऐसे, हाँ, धार्मिक, वो कौन है ये जो पाप को क्षमा कर सकता है? वो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, नहीं भरोसा करते थे। और प्रभु यीशु जानते हो कि क्या वो सोच रहे हैं। उसने उनसे प्रश्न पूछा, उसने कहा इस प्रकार, क्यों अपने हृदय में तुम बुरा सोचते हो? यीशु ने उन्हें कहा, क्यों तुम बुरा सोचते हो?
क्या आसान है, क्या आसान है कहना तुम्हारे पाप क्षमा हुए या उठ और चल फिर, कि दूसरे शब्द में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्षमा किए जा चुके हो, खत्म खत्म, आप चंगे हो। जब एक व्यक्ति क्षमा किया जाता है वो चंगा होता है, जब एक व्यक्ति नहीं है तो समझते हैं कि वो क्षमा नहीं किए गए। तो यहां पर है तुम्हारे पाप क्षमा हुए, उठ चल फिर। जब एक व्यक्ति के पास विश्वास है, कन्विक्टेड, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, तो उन्हीं क्षणों में वो उठते हैं, खड़े होते हैं, वो चंगे होते हैं, क्योंकि उनका विश्वास, विश्वास उनका परमेश्वर के शब्द पर, यीशु के शब्द पर यहां उन्हें चंगाई देता है। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? समझ में आया? विश्वास व्यक्तिगत है, विश्वास है आपका। एक और बार एक औरत की जो दुख में थी, जिसको रक्तस्राव की बीमारी थी बहुत सालों से, यह औरत 18 साल, अगर मैं गलत ना हूं, वह आई, वह अपने घर से, दूर से अपने घर से निकली, आई, पूरी तरह से अपने आप को, वह प्रभु यीशु के निकट आई। जब वह पहुंची वहां पर जहां प्रभु यीशु, वहां पर प्रभु यीशु के चारों ओर वो लोग थे वहां पर, तो सुनिश्चित तौर पर शैतान ने कहा क्या लाभ कि वो आपके लिए समय नहीं है उसके पास, देखिए यहां पर भीड़ उसके लिए कि कैसे है बाधाएं आपके सामने। मगर उसने शैतान को फटकारा, उसके विचारों को दूर किया शैतान के, कहते हुए ठीक, मगर यदि मैं उसके निकट पहुंचकर छूं छूं उसके वस्त्र को, मैं चंगी होंगी। और यही उसने किया कि उसने निश्चय किया कि यदि केवल छू भी लूं प्रभु यीशु के वस्त्र को, मैं, वह चंगी होगी। तो वही उसके साथ हुआ, वह गई और उसके पीछे जाकर प्रभु यीशु के वस्त्र को छुआ, उसी वक्त वो चंगी हुई। उसी वक्त उसने अब देखा कि उसका वह रक्तस्राव की बीमारी थम गई। और प्रभु यीशु ने पूछा किसने मुझे छुआ, और शिष्य ने कहा कि सब लोग आपको छू रहे हैं, आपको दबा रहे हैं। नहीं, ध्यान दो, बहुत सारे लोग मुझे धकेल रहे हैं, छू रहे हैं, मगर किसी ने मुझे छुआ है, छुआ है अलग तरीके से, किसी ने, किसी को चंगाई मिली है, क्योंकि मुझे छुआ है विश्वास के साथ, वो चंगी हुई। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? वह चंगी हुई, और मायने नहीं रखता उसके पाप थे, क्योंकि वो भी पापनी थी। तो ना दुविधाओं में अपने आप को उड़ेलें। जब आप किसी को पूछते हो कि आपको आपको मुझे जाने की जरूरत है कल, ना जाए, ना जाए, क्योंकि आप नहीं जाओगे, क्योंकि आप चाहते हो कि, आप चाहते हो किसी की परमिशन, कि आपको की परमिशन चाहिए, कि आपको पूछना पड़ेगा कि जाएं या ना जाएं। आप दिखा रहे हो कि आप परमेश्वर के शब्द पर विश्वास नहीं करते। जो विश्वास करते हैं वो आएंगे और चंगाई ग्रहण करेंगे, जो आएंगे वो ग्रहण करेंगे आशीष, जो आएंगे वो पवित्र आत्मा ग्रहण करेंगे, क्योंकि वो ग्रहण करेंगे जो हम बोलेंगे। क्यों? जो होगा, हम परखेंगे परमेश्वर के शब्द को, हम परखेंगे। हम हम अपने विश्वास को किसी को साबित नहीं करेंगे, हम परखेंगे, टेस्ट करेंगे हमारे खुद के लिए, वह उसमें कि जो लिखा है। और यह है एक साहस। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग वो कहेंगे कि ये कुछ ऐसा है कि मूर्खता। वास्तव में है, वास्तव में है। विश्वास, विश्वास मेरे प्रिय दोस्त, वो मूर्खता है उनके लिए जो विनाश की ओर जा रहे हैं, मगर जो विश्वास के हैं उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। तो विश्वास का ये इस प्रकार नहीं, मी नहीं, नहीं, ये नहीं कि भावनाएं नहीं, बेचारे नहीं, विश्वास का बेचारेपन को लेकर कुछ नहीं। आप विश्वास करते हो, आप ग्रहण करते हो, आप विश्वास नहीं करते, आप नहीं ग्रहण करते। प्रभु कृपया कर, क्या मुझ पर दया करें, मैं दुख में हूं, बहुत सालों दुख में, नहीं, ये नहीं, समाधान इससे नहीं होगा।
आप विश्वास करते हो कि जो उन्होंने कहा है तो आप ग्रहण करते हो, नहीं विश्वास करते नहीं ग्रहण करते, तो कोई लाभ नहीं कि आप भेंट दें, ये कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास करने की जरूरत है परमेश्वर के शब्दों पर। कल हम टेस्ट करेंगे परमेश्वर के शब्द। हम चर्च को नहीं या पास्टर को, बिशप को नहीं, हम टेस्ट किसी को नहीं करेंगे, मगर हम टेस्ट करेंगे परमेश्वर के शब्द। जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के शब्द पर, उन परखेंगे और देखेंगे परमेश्वर के सामर्थ्य को कार्य करते आपके जीवन में। जो नहीं विश्वास करते, जो लगभग लगभग करते हैं, वह उस प्रकार से नहीं वो समाधान होगा। तो नाए भावनाओं के साथ बिशप कृपया करके मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं दुख में हूं, मेरे पति ने ये किया, मेरी पत्नी ने ये किया, इत्यादि इत्यादि। इसका कोई लाभ नहीं है मेरे प्रिय दोस्त। जो मायने रखता है कि आप विश्वास करें, वो नहीं कि जो आप महसूस करते हो। विश्वास भावना नहीं है, विश्वास के साथ दर्द नहीं है, विश्वास कठोर है। विश्वास कुछ ऐसा है कि बहुत ऐसे कि साहसी है, जो विश्वास करता है जाता है, जो नहीं करता रहता है। ये है विश्वास की जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। विश्वास की जो फोकस नहीं है मनुष्य के ऊपर, जो फोकस नहीं है धर्म के ऊपर, धार्मिकता पर नहीं फोकस है लोगों पर, मगर फोकस है उस पर कि जो परमेश्वर ने कहा है। तो मैं दोहराता हूं वचन को। जब यहां यशाया अध्याय 59 में जब उसने कहा इस प्रकार, मुझे खोजने दे यहां पर, सुनो प्रभु का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। तो मुझे उद्धार की जरूरत है, प्रभु अपने हाथ को मेरी ओर बढ़ाएं, खत्म। यदि आप योग्य हो नहीं योग्य हो, ये है दूसरी चीजें जिसका कोई लेना देना नहीं विश्वास के साथ। विश्वास है कि प्रभु का हाथ छोटा नहीं हो गया, उद्धार ना कर सके, कि उनका हाथ उन सब के लिए बढ़ा हुआ है कि जो चाहते हैं। मायने नहीं रखता आप कौन हो, आपने क्या किया क्या नहीं किया, आपने मारा चोरी की, आप एक क्रूर व्यक्ति हो, मायने नहीं रखता। मायने नहीं रखता कि आप धार्मिक हो या धार्मिक नहीं हो। जो मायने रखता है कि आप विश्वास करते हो, तो आप डिमांड करोगे परमेश्वर यहां पर हूं, अपने हाथ को मेरी ओर बढ़ाए। और उसने और कहा, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर आपकी ओर हाथ बढ़ाएंगे। कल आप जाएं सब कुछ और कुछ के लिए, जीवन और मृत्यु, क्योंकि जो करेंगे, जो इस्तेमाल करेंगे इस चुनौती को, या परखेंगे परमेश्वर के शब्दों को, ग्रहण करेंगे, जो आएंगे मी भावनाओं के साथ, प्रभु मेरे पास बहुत दुख है, मैं अपने दुख को, अपनी दरिद्रता को बताने की कोशिश करेंगे, कुछ समाधान नहीं होगा, कोई लाभ नहीं इस चीज का। यहां तक कि ना आए, यहां तक कि ना अपने समय को व्यर्थ करें। ये उनके लिए जो विश्वास करते हैं। तो जो विश्वास करते हैं वो आदमी की ओर नहीं देख रहे, औरत की ओर नहीं देख रहे, चर्च की ओर नहीं देख रहे, किसी की ओर नहीं, वो देख रहे हैं केवल परमेश्वर की ओर, क्योंकि जो उन्होंने कहा है, क्योंकि उन्होंने वादा किया है बहुत मजबूत है, और जिसका कोई लेना देना नहीं पापों के साथ। पाप हम सबके पास है। प्रभु यीशु एक भी योग्य धर्मी को नहीं सुना, सब वे पापी थे। वो उन्होंने किसी की भी आवाज नहीं सुनी कि जो वो कहते हो कि पवित्र है। सब पापियों की उन्होंने आवाज सुनी, और सब कि जो पापी थे और उन तक गए, वो आशीष प्राप्त उन्होंने किया। और जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो नहीं गए, और इसी कारण ना ही ग्रहण किया। आप देखते हो कि उदाहरण के तौर पर 10 कोढ़ी प्रभु यीशु जानते थे कि केवल एक वापिस लौटेगा, उनका सम्मान करेगा, उनका आभार व्यक्त करेगा और बचाया जाएगा। मगर 10 के पास विश्वास था, उनके पास विश्वास था, सबके पास, कि दूसरे 9 वो योग्य नहीं थे, मगर उन्होंने ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि विश्वास किया। केवल ये मेरे प्रिय दोस्त, ये आसान है। आप विश्वास करते हो जाएं, यदि नहीं करते ना जाएं।
ये कि ऐसे उस प्रकार के लोग, आप विश्वास करते हो शादी करें या नहीं करते, आप शादी नहीं करते, ठीक। आपके पास शादी करने का विश्वास है, आपके पास शादी करने का विश्वास नहीं है, तो इस प्रकार है। जो विश्वास करते हैं जाएं, जो नहीं करते रहें। ये है विश्वास कि जो परमेश्वर के अनुग्रह को जीतता हो, परमेश्वर के अनुग्रह को, क्योंकि हम किसी भी चीज के योग्य नहीं, मगर जब हम विश्वास करते हैं तो ग्रहण करते हैं। समझ में आया? तो ना इस चर्च में या बिशप हाथ रखेंगे मेरे सिर पर, नहीं नहीं, कोई आपके ऊपर हाथ नहीं रखेगा। आप जाओगे क्योंकि आप शब्द पर विश्वास करते हो। शब्द पर, आप शब्द पर विश्वास करते हो, शब्द गारंटी देते हैं उत्तर की। तो ना कि हाथ बिशप के, पास्टर के, कि चाहे कोई भी हो, कि जो आपको ग्रहण कराएंगे, नहीं, वे कि जो लिखा है, जो परमेश्वर ने वादा किया है। समझ में आया? धन्यवाद परमेश्वर। ये है प्रकाशन, एक प्रकाशन कि शैतान, जब एक व्यक्ति के पास विश्वास है, शैतान जानता है कि उसके पास विश्वास है, क्योंकि देखते हैं इस विश्वास को, और वो डिटेक्ट करता है कि उसके पास विश्वास है, तो वो ऐसे विचार डालता है, मगर आप योग्य नहीं हो, आप ये करते हो, वो करते हो, याद दिलाते हैं लोगों को कि वो योग्य नहीं है, निष्क्रिय करते हैं उनके विश्वास को परमेश्वर के शब्द से। मगर यदि आप एक ऐसी व्यक्ति हो समझदार, और आप चालाक चतुर व्यक्ति हो, आप कहते हैं ये परमेश्वर की आवाज नहीं है, शैतान की है। कौन हो कि तुम यहाँ पर, यहाँ क्या करने आए हो? शैतान को आप बोलते हो। शैतान को आप बोलोगे मैं एक पापी हूं जो पश्चाताप कर रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ है कि उद्धार न कर सके, ना वह बहरा है कि वो मुझे सुनेंगे। मैं उससे बात करता हूँ, मुझे सुनेंगे, वो मुझे आशीष देंगे, खत्म। ये है। समझ में आया? जब परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे पापों के कारण तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया गया, कि पाप वो दुविधा लेकर आते हैं। दुविधा आपको आपको मुरझाते हैं, नीचे गिराते हैं, परमेश्वर से दूर करते हैं। मगर यदि आपके पास अंदर दुविधा नहीं है, यदि आप विश्वास करते हो, तो आपके पास सुनिश्चितता हो सकती है कि आप ग्रहण करोगे, आप ग्रहण करोगे। ठीक है, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो मिलते हैं कल पूरे दिन यहाँ यूनिवर्सल चर्च में। हम मौजूद होंगे, लड़ते हुए, साबित करते हुए परमेश्वर के शब्द, परखते हुए वह कि जो हम प्रीच करते हैं, सिखाते हैं सबके लिए, और परमेश्वर सम्मान करेंगे। हम लोगों को लेकर जा रहे हैं कि उनके शब्द को परखें, क्योंकि या तो ये सच है या झूठ है। कैसे हम जानेंगे? जानेंगे परखते हुए। ये हम करेंगे, ये हम करेंगे कल। जिनके पास विश्वास है आए, यदि आपके पास ये विश्वास नहीं, रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं। परमेश्वर आपको आशीष